नमस्कार साथियों, कैसे हो आप? आवाज़ आ रही है ना सबके पास में? देखिए दोस्तों, आज हम है ना टोटल 60 क्वेश्चंस करेंगे। मतलब अब जब स्टार्ट हो रहे हैं अपन अभी, तो कंटिन्यू 60 क्वेश्चन अब ऐसे आने वाले हैं आपके सामने, जो होंगे राजस्थान के, जो लोक देवी-देवता हैं, कुछ बावड़ियाँ हैं, मंदिर हैं, है ना? इनसे संबंधित। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और पूरे के पूरे क्वेश्चंस मैंने 6 से लेकर के 10 तक की जो आरबीएससी की बुक्स है ना, यहाँ से उठाए हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इनको आप अच्छे से एक बार करिए, बिल्कुल ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे और एक-एक प्रश्न को आपको अच्छे से समझाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद है आपने वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा। देखते हैं। पहला प्रश्न का उत्तर कौन-कौन पहला जो प्रश्न है ना दोस्तों, अपना आंसर होगा इसके अंदर आबू। नंबर 1 ऑप्शन। नाम तो सुना ही होगा आपने, दूध बावड़ी। ये दूध की तरह लगती है। फोटो आपको दिख ही रही होगी इसका। इस कुएँ के अंदर एक बावड़ी है, यहाँ पे ये जो तालाब है ना, इसमें एक बावड़ी है, मतलब इस बावड़ी के अंदर एक कुआँ भी है। उस कुएँ के अंदर पानी है ना, दूध के जैसा दिखता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, झरोको वाली पटुओं की हवेली किस जिले में स्थित है बताइए? प्रश्न संख्या नंबर 2 में आपको उत्तर करना है सभी दोस्तों को। जल्दी से आप उत्तर बता दीजिए। वेरी गुड। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ना अपना आंसर होगा जैसलमेर, फर्स्ट ऑप्शन। जैसलमेर के जो मतलब जो जैसलमेर सिटी है ना, उसके अंदर बीचों बीच में है ये। एक सेठ हुआ करते थे जिनका नाम था गुमान चंद। गुमान चंद बापना, है ना भाई? तो इनके द्वारा 5 मंजिल हैं इसके अंदर और 66 इसमें झरोखे हैं। ठीक है? चलिए। अगला प्रश्न देखिए आप 3 नंबर का। सालिम सिंह की हवेली के बारे में पूछ रहा है। बताइए। हाँ, बहुत ही अच्छा। दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या होगा? यहाँ पर भी तीसरा ऑप्शन ही होगा, उनके अंदर वाली हवेलियों में से ही है जो पहले प्रश्न में हमने बात करी। अगला प्रश्न है, देखो ये थोड़ा-सा दिक्कत हो गई है, ऊपर-नीचे हो गए हैं ऑप्शन। खैर आप एक बार प्रश्न को पढ़िए। कोटा बूंदी मार्ग पर देवपुर गाँव के निकट 1683 में, है ना? निर्मित छतरी के स्तंभों की संख्या कितनी है? कोटा बूंदी मार्ग पर, बस इतना समझो। अब आप कर सकते हो क्या इसको? कितना हार्ड बना दिया ना प्रश्न को। ऐसे ही तो आते हैं एग्जाम में घूम फिर के क्वेश्चन। तो बताओ क्या उत्तर होगा इसमें? 55, 84, 82, 86। अच्छा, मैंने तुम्हें पिछली क्लास में 80 खंभों की छतरी के बारे में बताया था दोस्तों। बताइए ये कहाँ पे 80 खंभों की छतरी किसकी है? फटाफट बता दो उत्तर। 80 खंभों वाले प्रश्न का। दोस्तों यहाँ पर आंसर होगा बी ऑप्शन। इसके बारे में भी मैंने वैसे आपको बताया था पिछली क्लास में। 84 खंभों की छतरी है ये। बूंदी के देवपुरा गांव के पास में है। राजा अनिरुद्ध सिंह थे ना, उन्होंने अपनी धाई माँ की स्मृति के अंदर बनवाई थी। 3 मंजिल की है। 3 मंजिल है इसके अंदर, है ना? चलिए। नेक्स्ट है अपना आ, राजस्थान, हाँ उसके अंदर 80 में अलवर आएगा भाई, 80 वाली में। राजस्थान के गेटों की छतरियां किस वंश के राज परिवार से संबंधित हैं बताइए? मूसी महारानी की, बिल्कुल सही बता रहे हो। ठीक है। तो दोस्तों 5 नंबर के प्रश्न में अपना उत्तर क्या होगा? कछवा वंश, तीसरा ऑप्शन। देखो 32 प्लस 32, 32 खंभों की छतरियां हैं ये। मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। जगन्नाथ कछवा से संबंधित है इनका। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। राजस्थान का एकमात्र कास्ट महल कहाँ बना हुआ है लकड़ी का? अच्छा बताओ, देखें ये बहुत प्यारा प्रश्न है, कौन करेगा इसको? इसका कोई और भी नाम है क्या? दोस्तों इसका नाम है रैन बसेरा। कहाँ पे है? झालावाड़ जिले के अंदर। नंबर 1 ऑप्शन इस प्रश्न में सही उत्तर हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न देखते हैं अपन। लोग करो क्या आंसर होगा? विनय विलास जो महल है ना, ये कहाँ पे स्थित है? विनय विलास महल दिखाऊं आपको? ये है विनय विलास महल, देख लीजिए आप। तो अब ये कहाँ पर स्थित है बता दीजिए।
दोस्तों ये अलवर के अंदर ही सॉरी, उदयपुर में नहीं, अलवर में स्थित है। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। अलवर के अंदर सिटी पैलेस जो है ना, वही विनय महल के नाम से जाना जाता था पहले। राजा बख्तावर सिंह ने 1793 के अंदर इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं अपन। 8वें नंबर का प्रश्न का उत्तर बताओ अब आप। यहां से शुरू कर देते हैं। 8वें नंबर के प्रश्न में फटाफट से उत्तर बता दो आप, क्या आंसर होगा, जल्दी करो। विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ पे रखा हुआ है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा जो चांदी का पात्र है ना, ये सिटी पैलेस जयपुर में रखा हुआ है। इसका निर्माता कौन था भाई? किस किस को पता है निर्माता का? सवाई जयसिंह इसका निर्माता था। स्थापना इसकी करी गई थी दोस्तों 1732 के अंदर। ठीक है, ये है, आप देख सकते हो। आंसर होगा बी ऑप्शन, सिटी पैलेस जयपुर। चलो आगे देखते हैं अपन। 9 नंबर के प्रश्न में आप समन्वय लिए मेहमान नवाजी के लिए निर्मित मुबारक महल बताइए कहाँ पे स्थित है? उत्तर बता दीजिए। 10 नंबर के प्रश्न में क्या उत्तर होगा? हाँ जी, ठीक है। दोस्तों देखो यहाँ पर ना अपना आंसर होगा पहला ऑप्शन। कौन सा होगा? नंबर 1 ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। है अपन। किस क्रांतिकारी को 20 वर्ष की सजा देकर सेंट्रल जेल में रखा गया था? बताइए क्या नाम था उसका? गोविंद गिरी नाम था उसका, सागरमल गोपा नाम था उसका, केसरी सिंह बाराहट था, या ठाकुर कुशाल सिंह नाम था उसका? क्या नाम था बताओ। अच्छा मैं इनका आपको बता दूं, एक हिंट दे देता हूं। इनका जन्म हुआ था शाहपुरा के अंदर, शाहपुरा भीलवाड़ा। तो अब आप बताइए 1872 में जन्म हुआ था इनका। क्या आंसर होगा इसमें? इसमें आंसर होगा दोस्तों केसरी सिंह बाराहट। चेतावनी राज चुंगटिया नामक जो रचना थी ना, वो भी इन्होंने रचित की थी। और उस चेतावनी राज चुंगटिया को पढ़ करके जो मेवाड़ के महाराणा थे, वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे। और फिर आपको पता हो तो 1903 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिल्ली के अंदर एक दरबार आयोजित किया गया था। उसके अंदर इनको बुलाया गया था, मेवाड़ के महाराणा को। ये नहीं गए थे। उस पुस्तक को पढ़ने के बाद में बड़ा क्रांतिकारी जोश आ गया था इनमें भी। चलो आगे चलते हैं। राजस्थान के किस क्रांतिकारी की बरेली की जेल में अमानुषिक यातनाओं के कारण मृत्यु हो गई थी? बताओ बताओ, क्या होगा 13 नंबर के प्रश्न में उत्तर? तो साथियों यहाँ पर ना अपना आंसर होगा प्रताप सिंह बाराहट, बी ऑप्शन। 14 नंबर का प्रश्न देखिए बाप। राजस्थान विकास पार्टी की स्थापना की थी किसने? ये प्रश्न आज की क्लास में ज्यादा गलत होने वाला है भाई। कौन सबसे पहले उत्तर बता रहा है इस प्रश्न का? 14 नंबर के प्रश्न में जल्दी से उत्तर बता दीजिए। बहुत ही बढ़िया। देखिए दोस्तों यहाँ पर ना अपना आंसर होगा डी ऑप्शन, बूटा सिंह। नाम सुना है आपने बूटा सिंह का? चलो ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर का। राजस्थान के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है बताओ? मोतीलाल तेजावत, गोकुल भाई भट्ट, अर्जुन लाल सेठी, माणिक्यलाल वर्मा? हाँ जी, गोकुल भाई भट्ट, बी ऑप्शन होगा। ये थे गोकुल भाई भट्ट। संविधान सभा के सदस्य भी रहे हुए हैं ये। इन्होंने एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम्स के अंदर, तो वो इनसे रिलेटेड है। बताओ कौन से प्रजामंडल की इन्होंने स्थापना करी थी? कौन बताएगा? सिरोही प्रजामंडल। पद्म भूषण से भी सम्मानित हो चुके हैं ये। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या नंबर, महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन का मुख्यालय कहाँ पे है बताइए? 16 नंबर के प्रश्न में। देखिए दोस्तों यहाँ पे ना अपना आंसर होगा उदयपुर, नंबर 1 ऑप्शन। ठीक है, इसकी स्थापना करी गई थी, सॉरी, 1969 के अंदर। एक महाराणा भगवंत सिंह थे, उन्होंने।
अगला प्रश्न देखिए, 1857 की क्रांति के समय कोटा के महाराजा कौन थे? हाँ जी, डी ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, एक प्रश्न पूछूं मैं आपसे, यहीं से रिलेटेड, बताना देखें। नसीराबाद जो छावनी थी ना, नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार का नाम क्या था? राजपूत सरदार, क्या नाम था? कौन कौन हीरो है आज की क्लास के? डोंगर सिंह नाम था भाई उसका, ठीक है ना। देखो, 1857 की क्रांति के समय है ना, एक जोधपुर के अंदर एक आहुआ जगह है, आहुआ, जानते होंगे शायद आप लोग, जोधपुर में। तो यहाँ पे ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन मोकमशन, उसकी हत्या कर दी गई थी। और फिर क्रांतिकारियों ने मेसन था ना, इसका सिर धड़ से अलग कर दिया था। अलग करके आहुआ का जो किला था ना, उस पर लटका दिया था। और एक क्रांतिकारियों की विजय का प्रतीक माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जालोर का शासक कौन था? कानड़देव, रतन सिंह, मालदेव या हजारी सिंह? बताइए बताइए, क्या उत्तर होगा इसका? ओके, बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ना अपना जो आंसर होगा, क्या आंसर हो जाएगा इसका? 18 में ऑप्शन नंबर पहला, कानड़देव, नंबर वन ऑप्शन। इन्हीं के टाइम में है ना, जालोर के अंदर जोहर हुआ था, कानड़ देव के समय। तो ये प्रश्न आपसे पूछे कि बताइए निम्न में से किस शासक के टाइम में जालोर के अंदर जोहर हुआ था, तो कानड़ देव के टाइम में ही हुआ था। कानड़ देव और जो खिलजी था ना, इसके विरोध के कई कारण थे। ये कानड़ देव प्रबंध नामक एक पुस्तक है ना, उसके अंदर इस चीज की जानकारी मिलती है। अलाउद्दीन खिलजी 1298 के अंदर गुजरात विजय के लिए अभियान किया था उसने। तो मार्ग के अंदर है ना, उसके रास्ते में जालोर पड़ता था। तो उसने कानड़ देव को कहलवाया कि शाही सेना जो है ना, आपके इधर से यहाँ से गुजरने वाली है, तो आप मना मत कर देना। लेकिन इस बंदे ने मना कर दिया, पंगा ले लिया इससे। मना करने के साथ में इसने खिलजी की जो सेना थी ना, उसके अंदर जो उलुग खान थे, नुसरत खान थे, वो नेतृत्व कर रहे थे। तो उसके ऊपर राजपूत सेना जो थी, उसने हमला बोल दिया था। और फिर ये जान बचा करके भागे थे उसके सेनापति वगैरह। फिर बाद में ये हमला हुआ था उसके द्वारा। तो चलो आगे चलते हैं अपन। काठों की बैठक कहाँ पर हुई थी बताओ? क्या आंसर होगा इसमें? हाँ जी दोस्तों, यहाँ पे आंसर होगा हुरडा। हुरडा नामक सम्मेलन का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो चलो आगे चलते हैं। मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष भी कौन था, बता दो। लॉक करते हैं, क्या आंसर होगा जल्दी बताइए। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, इस प्रश्न में उत्तर क्या होगा? माणिक्यलाल वर्मा, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। मेवाड़ प्रजामंडल को मेवाड़ सरकार के द्वारा वापस से गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। फिर इसको वापस पुनः प्रारंभ किया गया था, बेल छात्रावास के कार्यों के लिए काम करने लग गया था ये, भीलों के सेवा कार्य के अंदर। फिर इसको वापस शुरू किया गया था। आगे देखिए, 21 में देखते हैं। सिरवी जाति खेती से जुड़ी हुई है, अधिकांशतः किस जिले में पाई जाती है? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आरबीएससी की बुक से लिए गए हैं पूरे के पूरे एक के एक प्रश्न। और ये क्लास डेली आरबीएससी बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं ना, उनकी ही होती है। तो चलो, यहाँ पे उत्तर क्या होगा? जोधपुर, तीसरा ऑप्शन। सिरवी जाति को राजपूत और जाट जो होते हैं ना, इनके समान माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी जाति बाबूजी की अनुयायी है? जैनी, थोरी, भील और सहरिया? बताओ क्या उत्तर होगा। बाबूजी की बात कर लेते हैं, आप उत्तर बताइए। इनका जन्म कोलू गांव में हुआ था, निधन देचू में हुआ था, राठौड़ वंश से थे। और इनके पिता का नाम अगर आपसे पूछ ले तो याद रखना, धांधल जी इनके पिता का नाम था, धांधल जी, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा भाई? बी ऑप्शन, थोरी। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है?
बताओ, 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है ये प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्या उत्तर होगा इसमें? तो दोस्तों यहाँ पे आंसर होगा नंबर 1 ऑप्शन, भील जनजाति का है ये फायर है। 24 नंबर का प्रश्न देखिए अब आप। धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति से प्रचलित है? सुना है नाम तुमने धारी संस्कार का? सहरिया, मीणा, जैनी और थोरी। दोस्तों ये संबंधित है सहरिया जनजाति से, तो यहाँ पे हमारा जाएगा राइट आंसर पहला ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए बाप, राजस्थान का कौन सा प्रथम आदिवासी जिला है जिसमें पूर्ण साक्षर जिसको घोषित किया गया है, बताइए, या फिर जिसमें पूर्ण साक्षरता है? तो 25 नंबर के प्रश्न में आदिवासी जिला तो मतलब दक्षिण राजस्थान की बात हो रही है, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा भाई? नंबर 1 ऑप्शन डूंगरपुर। वैसे जिले सारे दक्षिण के ही हैं ये, दक्षिण पश्चिम के। अगला प्रश्न देखते हैं, सहरा जनजाति का जो मुखिया होता है ना दोस्तों, उसे क्या कहते हैं बताओ? गोंड कहते हैं, कोतवाल कहते हैं, कथोड़ी कहते हैं या मीणा कहते हैं? बताओ बताओ क्या कहते हैं उसे? साथियों उसे कहते हैं कोतवाल, बी ऑप्शन होगा। अच्छा, ये जो सहरा जनजाति है ना, इनकी कुल देवी क्या है? ये प्रश्न भी बहुत बार आता है। कुल देवी कोडिया देवी है, कोडिया, कोडिया देवी। तेजाजी जो है ना, सहरा जनजाति के प्रिय हैं लोक देवता, ये भी ध्यान रखना आप। भैरू बाबा जो होते हैं ना, भैरू बाबा, इनको भी काफी मानती है ये जनजाति। लठमार होली का नाम तुमने सुना होगा, लठमार होली, ये इस जनजाति में खेली जाती है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये लठमार होली का ध्यान रखना, कुल देवी का ध्यान रखना, और तेजाजिन के प्रिय लोक देवता है। अगला देखिए, जैसलमेर बाड़मेर में पाई जाने वाली संगीत जाति कौन सी है, बता दो? हाँ, 12 में सबसे ज्यादा पाई जाती है वो। तो 27 नंबर की प्रश्न में आंसर क्या होगा? लंगा जाति, नंबर 1 ऑप्शन। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं अपन। 28 नंबर का प्रश्न देखिए आप, राजस्थान के किस जिले में अनुसूचित जनजाति की संख्या का जिले की कुल जनसंख्या के अनुपात में सर्वाधिक है, बताओ? 5 स्टार लगा रहा हूं इस प्रश्न के, यही याद हो जाना चाहिए ये। तो क्या उत्तर होगा इसमें? बांसवाड़ा की है, तीसरा ऑप्शन राइट आंसर, बांसवाड़ा। अगला देखिए, 39, गरासिया जनजाति के लोग राजस्थान के किस इलाके में पाए जाते हैं? आबू रोड जो है ना सिरोही के अंदर, वहां पे पाए जाते हैं, या फिर भीलवाड़ा में या टोंक में या बूंदी में? तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग करेंगे पहले ऑप्शन को, राइट आंसर क्या होगा हमारा? आबू रोड सिरोही। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में कथोड़ी जनजाति उदयपुर, डूंगरपुर, कोटा, भीलवाड़ा? दोस्तों कथोड़ी जनजाति है ना, ये उदयपुर जिले से संबंधित है, तो पहला ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछता हूं अगला प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है, भीलो, पलास, गमेती, गोपना या कोरुआ? बताओ देखें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न ही आते हैं एग्जाम में। तो एक और मैं पूछ लेता हूं आपसे, कु या टापरा? एक होता है दोस्तों पाल, एक होता है फला, एक होता है हाथी पेड़ो। ये कुछ नाम है इस जनजाति से संबंधित, तो ये आपको आने चाहिए। 4 नाम ये हैं और एक नाम ये है गमेती। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। अब कु या टापरा क्या हो जाएगा? भील जनजाति के जो घर होते हैं ना, उनको कु या टापरा कहा जाता है, ध्यान रखना। अच्छा आप कहोगे सर फिर पाल क्या है? देखो, भील बड़े गांव को पाल कहा जाता है, और पाल का जो मुखिया होता है ना दोस्तों, मुखिया, ये भी पूछा जा सकता है भाई। एक मुखिया तो भीलों के गांव का जो डायरेक्ट मुखिया, उसे कहते हैं दोस्तों पालवी। पाल का पालवी अपने आप याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फला क्या होता है? भील जनजाति के अंदर गांव होते हैं ना, उनको कहा जाता है फला, मतलब मोहल्ले टाइप के जो होते हैं ना उनको। चलो, हाथी पेड़ो किसे कहते हैं दोस्तों? हाथी पेड़ो देखो, भील जनजाति में पेड़ को साक्षी मान करके जो शादी की जाती है ना, उसको कहते हैं हाथी पेड़ो, तो ये भी ध्यान रखना। चलो अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। नेक्स्ट प्रश्न अपना, पड़िहार मीणा जनजाति क्षेत्र मूलतः, बताइए किस क्षेत्र से संबंधित है? क्या उत्तर होगा इसमें?
देखिए दोस्तों, यहाँ पर ना अपना आंसर होगा टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी। 3 जिलों से संबंधित है, तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखिए अब आप। राजस्थान के किस भाग में बिश्नोई समुदाय बहुतायत में पाया जाता है? बताओ। दोस्तों इसमें क्या होगा? बी ऑप्शन, उत्तर पश्चिमी भाग के अंदर। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। भीलों के घर होते हैं ना, इनको क्या कहते हैं? बताओ, अभी बताया मैंने तुम्हें जस्ट ही, तो गलत तो होना ही नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर क्या होगा अपना? भीलों के जो घर होते हैं इनको कहा जाता है टापरा, कू या टापरा। अगला प्रश्न देखिए। किस जनजाति की सबसे बड़ी पंचायत चौरासी कहलाती है? बताइए, चौरासी कौन सी जनजाति है वो? मीणा, भील, गरासिया और सहरिया। आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन मीणा हो जाएगा इसमें। अच्छा, मैं आपसे कह दूं, इस जनजाति की जो आराध्य देवी होती है ना, उसका क्या नाम है? आराध्य देवी का कोई नाम बताएगा मेरे को? इनकी कुल देवी भी होती है। आराध्य देवी और कुल देवी दोस्तों अलग अलग होती है, ध्यान रखना। इनका जो लोक देवता होता है ना, उसका भी नाम बता दो आप मेरे को। और एक और प्रश्न आपसे पूछ लूं मैं, मीणा जनजाति का, मीणा जनजाति का प्रयागराज किसे कहा जाता है? रामेश्वरम। त्रिवेणी संगम होता है ना सवाई माधोपुर में, इसको कहा जाता है मीणा जनजाति का प्रयागराज। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब पंचायत चौरासी कहलाती है मीणा जनजाति की, पहला ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आराध्य देवी बाण माता है इनकी, बाण माता। कुल देवी इनकी जीण माता है। देखो दोनों के लास्ट में अण अण आ रहा है ना। और लोक देवता इनका भुज देवता है, भुज। इष्ट देवता भी है दोस्तों इनका। इष्ट देव किसको मानते हैं ये? भूरिया बाबा को। भूरिया बाबा को ये मानते हैं इष्ट देव। गौतम ऋषि जो है ना, उनको ही भूरिया बाबा कहा जाता है। पटेल जो होते हैं ना, पटेल, ये पंचायत का मुखिया कहलाता है, मीणाओं की पंचायत का मुखिया। एक प्रथा है काफी इंपॉर्टेंट, छेड़ा फाड़ना, इस जनजाति में ही फेमस है ये भी। छेड़ा फाड़ना किसे कहते हैं? तलाक की एक प्रथा है ये, तलाक। क्लियर है सबका? चलो अब मैं आपके, तो क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी, अब इस जनजाति से संबंधित कोई क्वेश्चन आएगा ना, तो मेरे हिसाब से यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो आप इसको याद कर लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जब भी आप फ्री हो। आप अपनी सेल्फी वेल्फी देखते रहते हो ना, तो क्या पता ये भी बीच में आ जाए तो याद हो जाए आपको। चलो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए। भीलों के ग्राम जो होते हैं ना, इनको क्या कहते हैं? बताओ। अभी बताया मैंने तुम्हें, भीलों के ग्राम। तो टापरा, फला, पलास और तलाक, इसमें होगा बी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है जी, बी ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन इसमें, ठीक है ना। पाल। बड़े गांव जो होते हैं ना, तो इनके अंदर एक नाम आपने सुना होगा, पोत्या। पोत्या क्या होता है? सिंदूरी क्या होती है? सिंदूर, पोत्या, है ना। एक होता है फालू। ये कुछ नाम है, ये आप इस जनजाति से संबंधित याद रखना। और एक होती है अंगरूठी, एक होता है पीरिया। ये इनकी वेशभूषा से संबंधित है सारे नाम। कहते हैं दोस्तों, सिर के ऊपर पहना जाने वाला जो सफेद साफा होता है ना, सफेद साफा, उसको कहा जाता है पोत्या। पोतड़ो भी जानो जोगे थे, पोतड़ो कहीं वजह, पोतड़ो तो सारा जानता होला थे, है ना। सिंदूरी किसे कहते हैं? लाल रंग की जो साड़ी होती है ना, उसको, इस जनजाति में लाल रंग की साड़ी को कहा जाता है सिंदूरी। याद रख लेना आप ये भी। फालू किसे कहते हैं फिर? कमर से संबंधित है ये। तो ये कमर का जो अंगोछा होता है ना, उसको कहा जाता है फालू, कमर का अंगोछा। अंगरूठी किसे कहते हैं फिर? स्त्रियों की जो चोली होती है ना, उसको। तो स्त्रियों की जो चोली होती है ना, वो होती है अंगरूठी, है ना। और पीरिया, देखो विवाह के अवसर पर दुल्हन के द्वारा पहना जाने वाला जो पीले रंग का लहंगा होता है ना, उसको कहा जाता है दुल्हन का पीले रंग का लहंगा।
चलो स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका फटाफट। सारे क्वेश्चन इस जनजाति संबंधित भी इम्पोर्टेंट थे, वो करवा दिए मैंने। एक भोमट क्षेत्र होता है दोस्तों, भोमट, ये भी भील बाहुल्य क्षेत्र है, उसको भोमट कहा जाता है। कुया टापरा भीलों के ग्रोह को कहते हैं, ग्राम को फ्ला कहते हैं। चलो आगे देखते हैं अब। अगला प्रश्न है, घोड़ा बावसी देवता किस जाति का है बताओ। देखो इसमें क्या होगा, डी ऑप्शन गरासिया। बता सकते हो भाई आप, ठीक है ना। इसमें देखो अगला प्रश्न देखिए, ऐसी कौन सी जाति है जो अपने आप को हिंदू कहते हैं लेकिन हिंदू धर्म के नियमों को नहीं मानती है। 38 में बताइए क्या उत्तर होगा। फिर ये तो कोई बात हुई नहीं भाई, कहते हैं तो मानना भी चाहिए ना। तो क्या उत्तर होगा इसमें, पहला ऑप्शन मेर जनजाति है ऐसी। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न देखो, भील जनजाति अपने आप को किस का वंशज मानती है, बताइए। किसका वंशज मानती है दोस्तों, ये मानती है महादेव का वंशज, डी ऑप्शन। ज्यादा हो गया, महादेव तो एक कम प्रतिशत। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न में उत्तर होगा नागौर, ठीक है ना, नागौर में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, वो जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि अवस्थित है, बताओ कौन सा है वो, क्या नाम है उस जिले का। तो उस जिले का नाम है दोस्तों जैसलमेर, नंबर 1 ऑप्शन हो जाएगा इसमें। इनको रामसा पीर भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई, रामसा पीर। रोणेचारा धनी भी कहा जाता है इनको, रोणीचारा धनी। इनके पिता का क्या नाम था भाई, अजमाल जी, कंवर वंश के थे। इनकी माता इंपोर्टेंट है, मैना दे। इनकी बहन का नाम भी तुमसे पूछा जा सकता है, सुगना इनकी बहन का नाम था। गुरु का नाम भी पूछा जा सकता है, इनके गुरु का नाम था दोस्तों बालीनाथ। चलो अगला प्रश्न देखिए, बाबूजी को अवतार माना जाता है, बताइए किसका। लक्ष्मण का अवतार माना जाता है दोस्तों, बी ऑप्शन हो जाएगा, प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को। बाबूजी की जो मुख्य स्थान है ना, उनको थान कहा जाता है। यहाँ पर एक विशाल मेला लगता है कोलूमंड के अंदर, कोलूमंड गांव के अंदर, हजारों के अंदर लोग आते हैं यहाँ पे। चलो अगला देखते हैं, सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है 43 में। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, आयड़ माता, ठीक है। अगला देखिए 44 में बताइए, जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है, जाहर पीर के नाम से। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर होगा गोगा जी, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। देखिए राजस्थान के लोक देवता हड़बू जी का जन्म कहाँ पे हुआ था, हड़बू जी का जन्म। तो भाई देखिए हड़बू जी का जन्म हुआ था नागौर के अंदर, क्या आंसर होगा दोस्तों, बी ऑप्शन। हाँ, गुरु का नाम भी पूछा जा सकता है इनका, रामदेव जी की तरह इनके भी गुरु थे। और आपको पता हो ये पंच पीरों में भी आते हैं, पंच पीरों में भी हैं ये एक। तो इनके गुरु का नाम वही थे बालीनाथ, दोनों का सेम सेम याद रखना। अगला प्रश्न देखिए 46, जाम्बो जी का जन्म बताइए स्थान कौन सा है। अच्छा, पीपासर, ददरेवा, जालोर, नागौर। तो यहाँ पर ना अपना आंसर होगा दोस्तों पहला ऑप्शन, गुरु जाम्बेश्वर के नाम से भी जाने जाते हैं ये। और पीपासर के अंदर इनका, इनकी माता का नाम भी पूछा जा सकता है आपसे, पिताजी का नाम भी पूछा जा सकता है इनके का। तो इनकी माता का नाम था हंसा कंवर।
पिता का नाम था लोहट जी। हिंदू धर्म से ही था इनका ताल्लुकात। अगला प्रश्न देखिए, लोक देवी शीतला माता का वाहन बताओ आप सबके घरों में लगभग पूजा होती होगी इनकी तो ये तो आपको पता ही होगा शायद। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या होगा? गधा होता है ना, गंधर्व। और इनकी तिथि जरूर पूछी जाती है पूजन की, चैत्र कृष्ण चैत्र कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी होती है ना, ये याद रख लेना आप, ठीक है। तो ये है शीतला माता। अगला प्रश्न देखते हैं अपन, 48 में बताओ आप, तेजाजी के जन्म स्थान का नाम बताओ। कहाँ पे हुआ था तेजाजी का जन्म? इनकी माता का नाम बता दो, इनके पिता का नाम बता दो। पिता कौन थे, माता कौन थी? बहन का भी बताना चाहो तो बहन का भी तुम बता सकते हो। तुम नहीं बताओगे तो हम तो बताएंगे। और सवारी का तो तुम्हें पता ही होगा, लेलन घोड़ी। इनकी बहन का नाम था दोस्तों राजल। इनकी माता का नाम था राजकंवरी, है ना। और पिता का नाम था ताहड़देव। ठीक है, ये थोड़ी सी जनरल नॉलेज की बातें थी इनसे संबंधित। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? खरनाल। कहाँ पे है? नागौर में। ठीक, चलो अगला देखते हैं। अच्छा, पत्नी, ये लो भाई, पत्नी बता देते हैं, पेमल। चलिए, ठीक। अगला प्रश्न देखिए बाप, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थान जो बांसी दुगारी है ना, ये नागौर के अलावा है, तो बताओ कहाँ पे है बांसी दुगारी? बूंदी, कोटा, अलवर और भरतपुर। बताइए किस जिले में है? 49 नंबर के प्रश्न में क्या उत्तर होगा? बहुत ही अच्छा दोस्तों, ये बूंदी जिले में है, याद रखना। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए बाप, 50 नंबर का, बताओ करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना में गाया जाने वाला गीत बताइए कौन सा है? 60 प्रश्न करेंगे हम, 60, 10 प्रश्न और बच रहे हैं इसके बाद में। तो गाइज यहां पर अपना आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर तीसरा, लांगुरिया। डाली बाई सुगना बाई जो थी ना, दोनों किसकी शिष्या थी बताइए? क्या उत्तर होगा इसमें 55 में? तो दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर बी, रामदेव जी। ठीक है ना, मेघवाल जाति की कन्या थी ये। तो जाति एक बार पूछी गई थी, आरएस के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। किस जाति की कन्या थी? मेघवाल। अगला प्रश्न देखिए, तेजाजी धाम सुरसुरा किस जिले में स्थित है बताओ? तो इसमें आंसर क्या होगा? अजमेर। ठीक है भाई, तेजाजी धाम सुरसुरा अजमेर में है, ध्यान रखना। ये भी कई बार प्रश्न आया हुआ है। 54 में देखिए बाप, गणगौर के ऊपर किस देवी देवता का पूजन होता है बताइए? तो क्या होगा? शिव पार्वती। अगला प्रश्न देखिए बाप, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, चूहों वाली देवी के नाम से विख्यात लोक देवी का नाम बताइए आप मुझे। में ऑप्शन नंबर करणी माता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, बीकानेर के अंदर आ कंठेश्वरी माता किसकी लोक देवी मानी जाती है? नाम सुना है तुमने कंठेश्वरी माता का? चूहों वाली देवी थी वो, करणी माता। यहाँ पे आंसर होगा आदिवासियों की। ठीक है, अगला प्रश्न रामदेव जी के घोड़े का रंग। चलो इसमें आंसर होगा दोस्तों अपना बी ऑप्शन, नीला। अगला प्रश्न देखिए, लोक देवता गोगा जी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाया जाता है? ऑप्शन क्लियर, खेजड़ी। अगला प्रश्न देखिए 59 में, राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं, नाम बताइए उनका, क्या नाम था? घोड़े रावसार महाराज मेवाड़ी सरदार। चलो चलो, क्या उत्तर होगा इसमें? डी ऑप्शन, तेजाजी। अगला क्वेश्चन करेंगे, चलो एक बार 51 को देख, सांपों का देवता, प्लेग रक्षक देवता, जो रेबारी जाति है वो भी इनको अपना देवता मानती है।
मारवाड़ के अंदर सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय भी इनको ही दिया जाता है ना? काफी इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं अपन, लास्ट नंबर का क्वेश्चन जो है अपना, बाण माता कुल देवी की आराधना होती है, बताओ। राइट आंसर पहला ऑप्शन मेवाड़ हो जाएगा। सही बता रहे हो सब? अच्छा, तो लाइक का बटन दबा दो सभी, अगर प्यार से प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं तो। और